प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर। ओम शांति। किसने कहा ओम शांति? आत्मा ने कहा। क्यों? कि आत्मा का स्वरूप वो शांति है और आत्मा ओरिजिनल में शांति धाम की रहने वाली है। खुद भी शांत है, देश भी शांत है, शांति धाम से यहाँ जगत में आए हैं। किस लिए? अपना पार्ट प्ले करने के लिए। तो पाठधारी हमेशा जब पार्ट प्ले करता है तो उसको मालूम है कि ये मैं पार्ट बजा रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, ओरिजिनल मेरा देश नहीं है, परंतु यहाँ मैं आया हूँ पार्ट बजाने। तो आप सभी भी बाबा के घर में भी आते हो, सुनते भी रहते हो, धारणा भी करते रहते हो, परंतु सबको बुद्धि में है कि हम बाबा के बच्चे, बाबा के शिक्षाओं के ऊपर चलने का पूरा पूरा यत्न कर रहे हैं। बाबा की शिक्षा माना ही बस शिक्षाओं को धारण करो और गले का हार बन जाओ। गले का हार बनाने के लिए ही बाबा ऐसी मीठी मीठी शिक्षा हमको देते हैं, जिसको हम सदा स्मृति में रखते हैं। कोई भी बात की भूल चूक हो भी जाती है, स्मृति आई, फौरन पास्ट की बात को भूल करके फिर बाबा की स्मृति में रहेंगे। बाबा का ज्ञान ही हमको न्यारा बनाता है, निर्लेय बनाता है। तो हम यहाँ आते हैं बाबा की शिक्षाओं को ऊपर प्रैक्टिकल में चलने के लिए। घर में जाते ना भूल जाते हैं, परिवार में जाते हैं मोह ममता होती है, उसमें फिर भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा जो हम भूले करते हैं ना, उसको फिर मिटा देता है। बाबा के बच्चे हैं, बाबा की याद में रहना है, याद में रह करके विश्व की सेवा करनी है। ये सबसे उत्तम सेवा है। देहधारियों की सेवा को उत्तम सेवा नहीं कहेंगे। सेवा तो है माँ बाप की, भाई बहनों की, ये तो हमारा फर्ज है। परंतु शिव बाबा जो हमें शिक्षा देता है वो सदा के लिए हमको ऐसी शिक्षा देता है कि हम बाबा की शिक्षाओं के ऊपर चल करके, पल करके हम अपने आप को ऐसा बना ले। बाबा की शिक्षा उत्तम से उत्तम है। शिक्षाओं को धारण करना और चलना और शिक्षा का स्वरूप बनना। मेन बात है स्वरूप बनने की। जब हम स्वरूप बन जाते हैं ना, तो प्रैक्टिकल में बाबा की एक एक शिक्षा का एक एक शब्द वो दिल में उतर जाता है। हम उसको भुला नहीं सकते हैं, कोई हमारे से मिटा नहीं सकता है, क्योंकि बाबा की शिक्षा है और हम बच्चों के लिए। ये निश्चय और भाव बैठ जाता है, बाबा ने शिक्षा दी हम बच्चों के लिए, तो हमें संसार में भी रहना है, हम उनको भी छोड़ नहीं सकते हैं। उन्हों की सेवा करना भी हमारा फर्ज है। सेवा करेंगे तो हमको भी मेवा मिलेगा और उन्हों को भी मेवा मिलेगा। हम ऊपर ऊपर से नहीं चलते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में जो हमारे लौकिक परिवार में भी है, उनके बीच में रहते हुए बाबा कहते हैं न्यारे बन को दिखलाओ, मोह ममता नहीं रखो। मोह ममता ही दुख का कारण है। अगर मोह ममता बस हम उनों के बीच में रहेंगे तो बुद्धि उसमें लटकी ही रहेंगी। कुछ भी हो जाएगा ना तो घड़ी घड़ी रोना आएगा, उनकी स्मृति हमको खींचेंगी।
तो देह और देह के संबंधों में रहते हुए भी उनसे बाबा कहते हैं न्यारी रहो, संबंध में मोह ममता न हो। ये है मेन धारणा हमारी इस जीवन की। अंतिम जन्म में वापस तो जाना है और सबको जाना है, परंतु हमको कैसे जाना है? न्यारा हो करके जाना है। न्यारा भी बनना है और प्यारा भी बनना है। प्यारा सबका बनना है और सबके बीच में रहते न्यारा बनना है। संबंध कितना भी तुम्हारा हो, नज़दीक वाले तुम्हारे साथ में हो, कोई जिएगा तो कोई मरेगा, कोई का कुछ होगा कोई का कुछ होगा, लेकिन हम उनके ममता में नहीं आएंगे। मालूम है ना, सबका आना और जाना है ये खेल। जिन्हों का आना हुआ है वो जाएंगे ज़रूर, और जो जाते हैं वो फिर आएंगे भी ज़रूर। चक्कर का राज भी बुद्धि में आ गया है। नष्टो मोह और समृद्धि लब्धा। मोह किस में रखे? कौन मेरा साथी है? मैं अपन से पूछ, मेरा कौन साथी है? कोई भी नहीं। सगे वाले सब साथ में है, परंतु मैं उन्हों से भी पूछती हूँ, भैया आप हमको साथ देंगे? कहते हैं किसी ने किसको साथ दिया, हम भी सेवादारी हैं। तो वो अपने को भी उपराम कर देती है, तो हम भी सेवादारी हैं और हम भी समझते हैं बरोबर। साथी तो है नहीं सदा के, अलग काल के साथी हैं। तो अलग काल के साथियों में मोह ममता क्यों रखें? ममता से दुख पाया है तो ममता रखनी नहीं है। सदा न्यारा और प्यारा रहना है, बाप की याद में रहना है और जीवन में श्रेष्ठ धारणा करनी है। धारणा ऐसी हो जो बाबा की याद के सिवाय और कोई भी याद ना आवे। ये मेन धारणा है। उस धारणा से हम सदा न्यारे भी रहेंगे और सदा प्यारे भी रहेंगे। तो आप सबसे मिल करके हमें बहुत खुशी हो रही है। आप सबका संगठन भी वार वार होता रहता है और होता ही रहेगा। कोई किसी को छोड़ नहीं सकती है। हम सेवा भी करते हैं, इनके बीच में भी रहते हैं, फिर न्यारे भी रहते हैं, फिर प्यारे भी रहते हैं। तो मैं आप सबसे थोड़े समय से लिए मिलने के लिए आई, और अब मैं ये चाहती हूँ कि हम सब मिलकर के 10 मिनट गहरी शांति में चले जाएंगे। हलचल नहीं, आवाज़ नहीं, संकल्प नहीं कोई अंदर। एक ही संकल्प कि मैं कौन हूँ और किसकी हूँ। कौन हूँ सोचो, उस स्मृति में पक्के हो जाओ। और मैं किसकी हूँ, वो कौन है। तो ऊंचे तो ऊंचा बाप है और ऊंची स्मृति दिलाई है कि तुम ऊंचे बाप की बच्ची हो। ऊंचा तुम्हें काम करना है। जगत में हम ऊंचे काम करने के लिए आए हैं। जगत हमारा है, साथी भाई बहन हमारे हैं, उनके बीच में रहना है। तो हमको भी सैंपल बन करके रहना है। उनको सिखाने के लिए कौन निमित्त होता है? तो जो निमित्त बनता है ना, उनमें कई शिक्षाएं ऐसी होती है जो अनेक आत्माओं को बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा देती है। तो आप सब भी बाबा के घर में आते हो, 2-4 दिन के लिए आते हो, हाँ, फिर यहाँ से भरपूर होकर के चले जाते हो। फिर वहाँ आप बताने बगैर रह नहीं सकेंगे। जहाँ भी जाएंगे, जिस भी संगठन में जाएंगे, बैठेंगे, तो मधुबन और मधुबन की बातें, बाबा और बाबा का ज्ञान आपके मुख से निकलता ही रहेगा। और ये हमारी सच्ची सेवा। तो ये सेवा तो करेंगे ना सभी? आवाज़ दो, सेवा करेंगे? बहुत अच्छा। चलो अब बाबा की याद में बैठो, बिल्कुल डेड साइलेंस।
सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का शुभ कर्म